जाता था, एबॉर्शन हो जाता था, उन पर हमने अंकुरित गेहूं का दलिया, अंकुरित गेहूं का दूध, अंकुरित गेहूं के जो है ना बहुत सारे व्यंजन बना करके और वो माँ बनी। तो ये जो है एंटी एबॉर्शन फैक्टर इसमें होता है। ये गेहूं का वो आप पानी भी तो बताते हो? हाँ, वो गेहूं का पानी भी बहुत उपयोगी होता है। गेहूं का पानी भी फेंकना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त इस गेहूं के अंकुरण में एक तत्व होता है SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जो हमारे बुढ़ापे को जवानी में बदलता है, यानी हमें बूढ़ा नहीं होने देता। ये खास प्रकार का एंजाइम है, जिसके शरीर में एंजाइम ज्यादा होगा उसमें बुढ़ापा के रोग जो है ना बहुत कम होते हैं, और ये अंकुरित गेहूं में पर्याप्त मात्रा में होता है। एक 2-3 दिन तक वो पानी भिगो के वो पानी ही पीना, वो पानी वाला प्रयोग। पानी, ये जैसे अभी पेट की इकोलॉजी की बात हो रही थी ना, तो पेट की इकोलॉजी को ठीक करने में जितने पेट संबंधी बीमारियां हैं उसमें गेहूं का पानी, उसका नाम ही है रेजीवेलक एंजाइमेटिक ड्रिंक। जैसे आज सुबह जो है ना आधा कप गेहूं लीजिए और 2 कप पानी उसमें डाल दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लें आप लोग। और इसे दूसरे दिन 24 घंटे बाद उस पानी को पी लीजिए। फिर उसी गेहूं को भिगो दीजिए, फिर तीसरे दिन पीजिए, फिर उसी गेहूं को भिगो दीजिए, चौथे दिन पीजिए। यानी एक गेहूं 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन तक चलेगा एक ही गेहूं, 3 बार उसका पानी पीना है। आज भिगो करके कल पानी पिएंगे ऐसे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पैदा हो जाता है। इस पर जर्मन के वैज्ञानिकों ने काफी खोज किया है, अमेरिकन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि इसमें जो है ना लैक्टोबैसिलस, एस्पेरिगस ओराइज जो पेट की इकोलॉजी को ठीक करता है, तो ये जो है गेहूं का पानी बहुत बहुत उपयोगी होता है। कि एक सुबह खाली पेट पीना है। सुबह खाली पेट। पानी की मात्रा उसमें 1 कप पानी, मैंने कहा ना आधा कप गेहूं और 2 कप पानी, वही 200 ml चौगुना पानी उसका मिलाइए। जितना गेहूं लीजिए, घर में परिवार में बनाना है तो चौगुना पानी उसमें मिला दीजिए। उसको आप ढक के रख दीजिए ना। अब एक चीज हमें बताऊं, पहले दिन पिएंगे वो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन पिएंगे उसमें से स्मेल आएगी, तीसरे दिन उसमें से बहुत स्मेल आएगी, लेकिन वह एंजाइम एक्टिविटी के कारण होता है। उसमें एंजाइम की मात्रा जैसे से बढ़ती जाती है वैसे उसकी स्मेल बढ़ती जाती है। इसलिए उसमें नींबू और शहद मिलाकर के पी सकते हैं। ये गेहूं का पानी किस किस बीमारी में खास लाभ करता है वो बता दो जरा। गेहूं का पानी खास करके जैसे आपके छाले हो जाते हैं मुंह में, उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। ये पेट की गर्मी, पेट के जितने भी रोग हैं, कब्ज काफी उपयोगी होता है। कब्ज है, आपके डायरिया है, यूट्रस की भी गर्मी जो लेडीज को, मिसकैरेज, जो भी इस प्रकार की पेट संबंधी जो भी बीमारी है, फ्लैक्चुलेंस बनता है, गैस बनता है, इन सब के कारण जो है शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, बी डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी भी ये पूरा करता है। तो इस प्रकार से जो है ना ये काफी। एक चीज होती है, ऐसे तो मांसाहारियों में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, शाकाहारियों के लिए बोला जाता है कि उनके शरीर में विटामिन D3 और B12 की कमी हो जाती है अक्सर। तो विटामिन B12 के लिए क्या करना चाहिए और विटामिन D3 के लिए ये भी थोड़ा सा बता देंगे। गेहूं का पानी स्वस्थ आदमी भी ले सकता है। परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न है कि विटामिन B12 जिसके कमी से पर्निशियस एनीमिया अपने यहाँ काफी बढ़ रहा है, और उसमें जो है हमारा अज्ञानता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि विटामिन B12, क्योंकि मान्यता यह है कि विटामिन B12 सिर्फ मांसाहारियों को ही मिलता है, लेकिन विटामिन B12 का खजाना है। आपके जितने भी अंकुरित अनाज है उसमें विटामिन B12 पैदा हो जाता है। इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर कुंस कॉस करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, हिपोक्रेटिस हेल्थ इंस्टीट्यूट बोस्टन अमेरिका के, उन्होंने इस पर खोज किया। उसी पर डॉक्टर मूर ने एक पुस्तक लिखी है, डाइट फॉर स्मॉल प्लैनेट्स। उसने स्पष्ट लिखा है कि भाई विटामिन B12 के लिए मांसाहार करना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, और इसके पीछे साम्राज्यवाद की एक बहुत बड़ी बू है। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है मांसाहार के नाम पर, जो है एक बहुत बड़ी मतलब साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए इसमें उसने पूरा खाका खींचा है कि ये जो है ना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो है ना, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है जो मांसाहार के प्रचलन के लिए जो इस प्रकार बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उसमें। तो ये जो है ना, इसके लिए आप मूंग है, मोठ है, मसूर है, उगा कर खाते हो तो उसमें विटामिन B12 मिल जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 आपके जो ब्रेवर्स ईस्ट होता है, ईस्ट एक होता है जो आपके जो है ना इसमें डालते हैं, क्या नाम है, कॉन्फेक्शनरी फूड वगैरह बनाते हैं ना उसमें, तो ब्रेवर्स ईस्ट मिल जाता है मार्केट में। उसे आप दही में डाल दीजिए तो विटामिन B12 की मात्रा इतनी मिल जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ब्रेवर्स ईस्ट को कैसे डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे? वो टैबलेट के रूप में मिलता है स्वामी जी,
तो 2-4 टैबलेट डाल दें। जिनके पेट में गड़बड़ी होती है तो दही में जो है, पाव भर दही में 2-3 टैबलेट डाल दें। अच्छा, ये अलसी का भी तो प्रयोग बहुत होता है। हाँ, अलसी, सुन लो भाई, ये अलसी जो है ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको फ्लैक्सीड बोलते हैं और ये पूरी दुनिया में इसका बड़ा प्रचार हो रहा है। और फ्लैक्सीड बहुत बहुत उपयोगी होता है, खास करके इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड और लियोलेनिक एसिड होता है, जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं आपके लिग्नेंस। ये लिग्नेंस जो है महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है जो प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। यानी जब माहवारी खत्म हो रही होती है या माहवारी खत्म हो जाती है तो महिलाओं के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं हार्मोनल, जिससे हॉट फ्लैशेस चलते हैं, जिससे जो है डिप्रेशन सा महसूस होता है, कभी रोने की इच्छा होती है, कभी सपने भी बहुत ऐसे ऐसे आते हैं जैसे पहाड़ से नीचे गिर रही हैं, कभी ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर में दूसरी आत्मा का प्रवेश कर हो गया है। तो इस प्रकार की विचित्र अनुभूति होती है। ये सब हार्मोनल गड़बड़ी से होता है। इसके लिए 2 हमने विशेष रूप से रिसर्च किया और उसका नाम दिया हमने NHRT, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और वो 2 चीजें हैं, एक तो फ्लैक्सीड और दूसरा है सोयाबीन। तो ये सोयाबीन